लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्होंने आइस लेयर के बॉस बरुका को हरा दिया था और जो डंजन का गेट होता है ना वो भी ओपन हो गया था। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाते हैं जहाँ मिस्टर आन देखते हैं कि सुबह के 3 बजे है, यानी डंजन के अंदर एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका था। मिस्टर आन बेग से कहते कि सर आप घर चले जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे। बेग उसे कहते हैं कि तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं घर जा सकता हूँ, मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंस चुके हैं, मैं सूरज उगने तक यहीं पे वेट करूंगा। तभी जो रेड गेट होता है ना वो ओपन होने लगता है। बेग एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि किम चुल ने सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन सारे बी रैंक के मेंबरशिप बचे हुए थे। मिस्टर आन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, उनको तो वैसे भी पता था कि जिनू क्या है। बेग कह रहा था कि किम चुल को क्या हुआ, सिर्फ तुम 4 ही लोग सुरक्षित बच पाए। हिजिन बताती हाँ बस हम 4 ही बच पाए हैं। ये सुन के बेग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ लो रैंक वाले हंटर ही बाहर आ पाए। जिनू सॉन्गी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तभी बेग जिनू के कंधे पर हाथ रख के उसे कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिनू उसका हाथ हटा देता है और उसे कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा थका हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो। इसके बाद बेग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर से वो जिनू का कंधा पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा नाम बेग यूनो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। हमने अभी हमारे 9 मेंबर्स खोए हैं। गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन जुनू भी उसके आंखों में आंखें डाल के उसे कहता है तो क्या, कम से कम मैंने आपके 4 हंटर्स को बचाया। गिल्ड मास्टर होने के नाते आपको तो मुझको थैंक्स कहना चाहिए। बेग जुनू से कहता है कि सॉरी, मुझे तुम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए थी, तुम सही हो। और जुनू वहाँ से चला जाता है। बेग पार्क हिजिन से पूछता है कि इस बंदे का क्या सीन है, इतने खराब मूड में क्यों है। पार्क हिजिन बताती है कि मैं भी नहीं जानती, जब से मैं उससे मिली वो ऐसा ही है। उसने डंजन के बॉस को हराया और उसके सामने 3 बार कुछ तो चिल्लाया। तभी मिस्टर आन कहते हैं कि सर वो थोड़ा सा थक गया है, वो बुरा इंसान नहीं है। बेग कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी तक उसको रिक्रूट क्यों नहीं किया। मिस्टर आन कहते हैं कि सर मुझे माफ कीजिए। बेग मन में सोच रहा था उसके अंदर मेरे सामने बोलने का दम है, उसको तो मैं अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आन से कहते कि जल्दी से उसे रिक्रूट करो। आन कहता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेग कहते कि इतना काफी नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए उतना सपोर्ट दूंगा, किसी भी हालत में उसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। मिस्टर आन कहते कि सर मैं समझ गया। आगे हमें पता चलता है कि जिनू बारुका की शाड़ू को नहीं ले पाया था, लेकिन उसको उसका ड्रैगर मिल गया था। जिनू सॉन्गी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है। वो उसे ठेंगू करके वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। आगे जिनू कहने लगता है कि मुझे अब यू जिनहो के साथ रेड्स पे जाना चाहिए। फिर हमें सुबह दिखाते है जहाँ यू जिनहो टैक्सी से भारी भरकम आर्मर पहन के जिनू के पास आ जाता है। जिनू कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप कर लेता। यू जिनहो कहता है कि आप मेरी हमेशा ही काफी मदद करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा आर्मर पहन के आपके घर तक चल के आ सकता हूँ। फिर वो रेड के लिए जाने लगते हैं। जिनू कहता है कि मुझे किसी को पिक करना है। यू जिनहो कहता है कि कौन। तभी जिनू सॉन्गी को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि कुछ मिनट में हमें बाहर मिलो, हम तुम्हें रेड पे ले जाएंगे। यू जिनहो मन में कह रहा था कि जिनू के पास उसका नंबर है और उसको काफी अच्छे से बात भी कर रहा है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है। यू जिनहो कह रहा था कि क्या मैं अब से सॉन्गी को मिस सॉन्गी कहके बुलाऊं। जिनू से कहता है कि अबे वो बस मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है। सॉन्गी वहाँ पे आ जाती है, सभी एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। जिनू सॉन्गी से कहते है कि क्या तुम सो पाई। सॉन्गी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जिनू उसे कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, थोड़ा सा कार में सोने की कोशिश करो। सॉन्गी जिनू से पूछती है कि तुम सो पाए या नहीं। जिनू कहता है कि मैं बस एक हल्की सी झपकी ले पाया, घर जाने से पहले ही 4 बज चुके थे। इनकी ये बातें सुन के जिन्हो का पूरा मूड बदल जाता है। वो मन में सोच रहा था कि ये लोग रात में मिले, वो जरा सी भी सो नहीं पाई, दोनों थके हुए हैं और दोनों सुबह 4 बजे अपने अपने घर गए। वो जिन्हो से कह रहा था कि सर सॉन्गी अभी भी लीगल एज में नहीं है। जिन्हो कहता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। जिन्हो कहता है कि कुछ नहीं, छोड़ो। वो मन में कहता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, मुझे इसे अपने स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए। और फाइनली ये सब गेट की तरफ निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डंजन में जिनू के शैडो सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। यू जिनू इसे देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो जिनू से पूछता है कि सर ये कौन है। जिनू को भी याद आता है कि ये इन्हें पहली बार देख रहा है। वो उसे कहता है कि मैंने अपने एक स्किल का यूज किया है। जिनू से कहता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप शैडोज को समन कर सकते हो। जिनू से कहता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये सारे मेरे लिए काम करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि जिनू का यू जिनू के साथ अपना 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें यूएसए में ईस्ट कोस्ट के पास एक ए रैंक के गेट के अंदर दिखाते हैं, जहाँ ए रैंक का हंटर जेम्स कहता है कि एक आदमी ने पूरी की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर दिया। ये इम्पॉसिबल है, क्या ये कोई ह्यूमन बीस्ट है। हमें डंजन के अंदर एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखा था। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमें नहीं लगा था कि बॉस के ठिकाने में हमारा इस जैसे मॉन्स्टर से पाला पड़ जाएगा। इस पूरे डंजन के माना से भी ज्यादा माना इससे एमिट हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी ह्यूमन जो होता है ना जेम्स से बात करने जा रहा होता है, पर जेम्स डर के चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो। वो ह्यूमन कहता है कि यार तुम मेरे कानों में दर्द कर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बस थोड़े वक्त के लिए बेहोश किया है, वो मरे नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं करता अगर तुम्हारी स्क्वाड अचानक से मुझ पे हमला नहीं करती। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन ही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें जिनू और यू जिनू को दिखाते हैं जो कि अपना रेड का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की पार्टी कर रहे होते हैं। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है जो कि ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनू को कासल डूम में जाना होता है। वो यू जिनू से कहता है कि वो थोड़े वक्त के लिए उसे नहीं मिल सकता। तभी टीवी में कल रात की घटना की न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बेग से
से पूछ रहे थे कि हमें सुना कि ट्रेनिंग के वक्त बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या ये सच है कि सारे हाई रैंक के हंटर मर गए और जो लो रैंक के हंटर है वही बच गए? कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और ने ही रेस्क्यू किया। बेक उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि देखो, एसोसिएशन ने पहले ही इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था लेकिन सर्वाइवर्स को किसी और ने रेस्क्यू नहीं किया था। आगे हम देखते हैं कि बेक अपने ऑफिस में आराम कर रहा था, तभी उसे अपने स्टाफ से कॉल आता है कि ब्यूंगो लाइन पर है। बेक कहता है मेरी उससे बात कराओ। ब्यूंग एक एस रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। वो बेक से कहता है कि मैं अभी जापान में हूँ और मुझे तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। बेक पूछता है कि कैसी न्यूज? ब्यूंग कहता है मुझे पता चला है कि जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से सीक्रेटली कनेक्टेड है, इसलिए मैं जापान में आया था कि क्या एग्जैक्टली मामला क्या चल रहा है, और मैंने जितना सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है। जल्द ये खबर पूरे कोरिया में फैल जाएगी। बेक कहते हैं कि आखिर जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उन्हें उन लोगों से बात करनी थी जो जेजू आइसलैंड की रेड में हिस्सा लिए थे। ये सुन के बेक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बेक उसे कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ। ब्यूक बताता है कि तुम्हें तो पता है 4 साल पहले जेजू आइसलैंड पे एस रैंक का गेट ओपन हुआ था, पर हमारे 3 बार मिशन फेल हो गए थे और कोरिया ने भी जेजू आइलैंड पे गिव अप कर दिया था। अब 4 साल के बाद भी वो जगह एंड्स के झुंड से भरी पड़ी हुई है। हम दोनों उस रेड में मरते मरते बचे थे। बेक कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उस नाइटमेयर को भूलना चाहता हूँ। तभी ब्यूक कहता है कि दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि उनका म्यूटेशन हुआ है। बेक कहता है कैसा म्यूटेशन? अब उससे क्या ही लेना देना है, उस आइसलैंड पे ही वो लोग फंसे हुए, उनको उधर ही रहने दो, अब हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्यूंग कहता है पर वो अभी समुद्र के ऊपर उड़कर दूसरे देश में भी जा पा रहे हैं। जापान के किनारे एक एंट जिसके पंख है उसकी लाश मिली है, वो खतरनाक तरीके से विकसित हो रहे हैं। फिर हमें फिर से एक बार जिनू को दिखाते हैं। जिनू से कहते कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो, अभी तुम अचानक से ट्रिप पे जा रहे हो। जिनू कहता है कि हाँ मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिनू फोन पे किसी से बात कर रहे होते, तभी जिना कहती है तुम किससे बात कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिल गई? जिनू कहता है कि मैं बस अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। वो मन में कह रहा था कि सब लोग ऐसा ही क्यों समझते हैं। आगे जिनू के सामने गेट आ जाता है। जिनू उसे कासल की से ओपन करता है और जैसे वो गेट को ओपन करता है उसे क्वेस्ट मिलता है। आगे वो गेट के अंदर जा रहा होता है जहाँ उसे कोई भी मॉन्स्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी जिनू देखते है कि उसके सामने एक और दरवाजा है। आगे जाने से पहले जिनू अपने क्वेस्ट को देखता है। उसे इस डीमन कासल में 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना था। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे 3 रिवार्ड मिल रहे होते हैं, जिनमें से एक वो शॉप में से कोई भी एक आइटम को ले सकता है, दूसरा उसके बोनस स्टैट 20 से बढ़ जाएंगे और तीसरा रिवॉर्ड अभी नहीं दिखाया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसे मिल जाएगा। जिनू को रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। वो सोच रहा था कि शॉप में 10 बिलियन गोल्ड से भी ज्यादा महंगे के आइटम्स है, अगर वो क्वेस्ट को कंप्लीट करेगा तो उनमें से कोई एक वो ले सकता है। आगे वो दूसरे दरवाजे को भी खोल देता है। वो सोच रहा था कि ये रिवॉर्ड्स इतने अच्छे, इसका मतलब क्वेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते ही वो देखते हैं कि सामने एक शहर जो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन में है और चारों तरफ से आग लगी पड़ी है। उसे लग रहा था कि ये कोरिया की रेप्लिका है। जिनू के सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। जिनू सोच रहा था कि मुझे 10,000 डीमंस की सोल्स चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10,000 डीमंस है। तभी सिस्टम उसे मैच देता है कि हर डीमन जिसे जिनू मारेगा उससे उसको 1 सोल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सोल वाली भी डीमंस है पर वो अपर वाली लेवल पे है। आगे जिनू कह रहा था कि मैंने लोगों से कहा कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वेस्ट को 1 हफ्ते में खत्म कर पाऊंगा, और जिनू डीमंस को मारना चालू कर देता है। जिनू कहता है कि अभी के लिए इन डीमंस को हराना काफी आसान है। वो देखते हैं कि उसे लेवल अप करने के लिए 59,700 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू जिनू अपने फादर से कहता है कि मुझे यूजिन गिल्ड का मास्टर होना है। वो मास्टर का लाइसेंस और रिकॉर्ड की रिपोर्ट अपने फादर को दिखा देता है। वो अपने पापा से कहता है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने गिल्ड का मास्टर बनाना रिस्की हो सकता है। उसका पापा उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि मुझे तुमको किसी से मिलाना है, और हमें यहाँ पे मिगवान को देखते हैं। यूजुन के फादर उसे कहते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और ये रेड गेट इंसिडेंट का सर्वाइवर है। ये सुन के जुनू मन में सोच रहा था कि रेड गेट इंसिडेंट रिपोर्टर्स तो उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए मर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जुनू के पापा मिगवान से कहते हैं कि मेरे बेटे को बताओ उस दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के अलावा दूसरा कौन था। वो बताने लगता है कि एक यंग फीमेल हंटर जो कि हाई स्कूल की लग रही थी और संग जिनू। ये सुन के यू जुनू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि क्या जिनू भी रेड गेट के इंसिडेंट का पार्ट था। यू जुनू पूछ रहा होता है कि उस लड़की का नाम क्या था। मिगवान बताते कि उसका नाम था सोंगी। आगे वो बताते कि गिल्ड्स के मेंबर उस गेट से संग जिनू की वजह से ही बाहर आ पाए। यू जुनू मन में सोच रहा था कि तो इसलिए वो दोनों इतने क्लोज आए। मिगवान कह रहा होता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने हमें कहा था कि ये बात किसी को भी ना बताई जाए कि जिनू उस दिन हमारे साथ डंजन में था। यू जुनू के पापा उसे कहते कि मिस्टर गो आपने हमें काफी कुछ बता दिया। फिर यू जुनू के पापा उसे कहते कि जिनू तुम्हें तो पता है मैं स्किल्ड हंटर को ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे सुनने में आया कि किसी ने रेड गेट से हंटर को बाहर निकाला तो जरा मैंने इसके अंदर खोज की और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर इसमें शामिल होगा। तुमने गलत दिन चुना ये सब बातें करने के लिए। ऐसा लगता है कि संग जिनू ने तुमको तुम्हारे गिल्ड के मास्टर लाइसेंस के लिए काफी मदद की है। जिनू से कहता है कि हाँ मैं इस बात को एग्री करता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है कि अभी फादर मुझे चूज नहीं करेंगे। यूजुनू के पापा उसे कहते कि तुम और कुछ कहना चाहते हो। यूजुनू कहता है कि प्लीज मुझे गिल्ड का मास्टर बना दीजिए। यूजुनू के पापा कहते हैं ठीक है। ये सुन के यूजुनू काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पापा आगे कहते हैं तुम्हें संग जिनू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा। जिनू मन में कहता है
मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। वो अपने पापा से कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जिसने अभी तक 309 सोल कलेक्ट कर ली थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।